हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग का है बहुत ज़्यादा काम क्योंकि आई जस्ट वेक अप एंड मैंने अभी तक कुछ नहीं किया था। सबसे पहले मैं नहा के आई क्योंकि आज है पूजा और मैं सबसे पहले जल्दी जल्दी नीचे आई छत पे से सारा कपड़ा वपड़ा पसार वसार के। फिर मैं इतनी जल्दी आज रेडी हुई हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। बस मतलब जैसे जैसे करके रेडी हो गए। और आज मेरे चुटकू सा भाई भी जाएगा। हेलो करो। ये देखोगे तो प्यार से बोलता है। बाबू तुम गोदी में से उतर के चलो ना, तुम बहुत भारी हो गए हो। बहुत भारी हो गए हो। हाँ आ रही हूँ। और ये बात मैंने उसको बस मजाक में कही थी। पूरे रास्ते वो मेरे से चिपक के गया था गोदी में। और हम लोग जब जा रहे थे, इतना दूर था, इतनी गर्मी में हम लोग जा रहे थे ना गाइस। चारों तरफ ऐसे दूर दूर खेत थे और मेरा कैमरा थोड़ा सा शेकी हो चुका है इस वाले सीन में, क्योंकि मेरे हाथ में आरव था और मैं ये शूट कर रही थी। उसके बाद हम लोग पहुँचे मंदिर में और यहाँ पे 7 कन्याएँ जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनको उनकी मतलब आई थिंक उन जो पूजा और उनमें सबको सिंदूर लगाया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। और जो नहीं है शादीशुदा जैसे मैं आरव, उन लोग को ऐसे टिक्का लगा दिया जाता है। हमको लगा दिया और ये कैसे खड़ा था क्यूट से। उसके बाद जो मैंने कहा था प्रसाद वगैरह दिया जाता है। और यहाँ पे पूजा थोड़ी देर हुई थी और ये देवी मैया का मंदिर है। एंड उसके साथ हम लोग थोड़ी देर मतलब वहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ वगैरह खींचे थे मम्मियों के, मौसी के। और यहाँ पे पूरा ऐसे हो रहा था कि यहाँ पे ऐसे रिचुअल करो, कुछ कुछ ऐसे हो रहे थे। वैसे मुझे उतना डिटेल में नहीं पता क्योंकि मैं भी इसको बहुत दिनों बाद देख रही हूँ इस वाली पूजा को। उसके बाद सब ऐसे आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद जो अंदर जहाँ देवी का मंदिर था, ये जो दरवाज़ा दिख रहा है इसके अंदर जाना चाहिए था, जाना होता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब पूरा मंदिर में ऐसे है। यहाँ पे सब देखो वो प्रसाद वरसाद से ऐसे पूजा करते हैं। और यहाँ पे आरव बोल रहा था कि उसको इस जंगले पे चढ़ना है। बदमाश है एकदम वो लेकिन फिर भी क्यूट है। उसका मौसी उसको ऐसे प्रणाम करवा रही थी। फिर हम लोग गए मतलब मंदिर से बाहर निकले और फिर हम लोग फिर इस बार मौसी थोड़ी देर बाबू को गोदी में ली थी। फिर आधे रास्ते आने के बाद आरव बोल रहा था क्या खाएगा, क्या खाएगा? आम खाऊंगा। आम खाऊंगा। और अब भुट्टा भी मांग रहा था, वो भी खाएगा? भुट्टा नहीं खाऊंगा, आम खाऊंगा। अभी भुट्टा मांग रहा था गाइस, अब आम मांग रहा है। बट खाएगा कुछ भी नहीं। आम का पेड़ दिख गया इसको उधर उतना दूर से। क्या हुआ बाबू? बट बोले सूरज मामा बहुत गर्मी कर रहे हैं। सूरज मामा पागल। बट पागल मम्मी हो रहा है, आम खाना मन कर रहा था। आम खाए ला उसका मन कर रहा है। वो पूरे रास्ते आम भुट्टा करते हुए आया। फिर उसको मैंने गोदी में लिया और फिर हम लोग जब घर आए तो मैं थोड़ा रेस्ट की। और फिर मौसी ने सब्ज़ी बनाई थी, आई थिंक चने की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी और दाल चावल के साथ ही बहुत ज़्यादा मस्त लग रही थी। ऐसे पूरा देसी खाना टाइप का हो गया था। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर मतलब मैं थोड़ा सा थक गई थी, तो इसके लिए मैंने सोचा थोड़ी देर बाद मैं उठी और फिर मैंने थोड़ा सा पानी चलाया था क्योंकि घर में पानी नहीं था। और मेरी किस्मत ऐसी है गाइस, मैं बता नहीं सकती। इतना मैंने से पानी चला के मैं अंदर लाई और मैं फ़ैन के जैसे गई तो यार फ़ैन का स्पीड इतना कम लग रहा था मेरे को कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद जैसे ही बाहर आते हैं, मुझे दिखता है जो नल जल होता है, जो ज़्यादातर लोकल सप्लाई का मतलब पानी आता है, वो आने लगा था। तो मैं सोचा यार मैं जब चला रही थी तब नहीं आया और जब मेरा काम हो गया तब पानी आ गया। तो मैंने उसको जल्दी से भर लिया एक कटोरी में क्योंकि मुझे प्यास लगी थी। ये पानी आप पी भी सकते हो, नल ही तो जल है, जल ही तो क्या बोल रही हूँ मैं, जल ही तो जीवन है। फिर मैंने इसमें भर लिया था और फिर मैं थोड़ी देर पी। और मैंने बोला ना पंखा इतना ज़्यादा स्लो चल रहा था। शाम को हम लोग खरीद के लाए थे ये वाला कूलर। बाबू इधर आओ। गर्मी लग रहा है, क्या करूं? इसी चलाओ ना। एसी चला दूं? अच्छा यहाँ एसी है? हाँ रे। कौन सा एसी है? वो उधर जो कूलर है ना उसको वो एसी कहता है। ठीक है। और आरव क्या गर्मी से क्या हो गया, पसीने में क्या हो गया? गर्मी से नहा गया। मतलब गर्मी है इतना, पसीने से बेचारा नहा गया। एसी चला देते हैं तब। चलो आ जाओ। हाँ। उसको परफ्यूम का बहुत शौक है, तो वो यहाँ बैठा हुआ था ना तो उसको इस साइड का परफ्यूम दिख गया, ऊपर रखा हुआ है जो। अब उसको परफ्यूम मार दिया मैंने। अब देखना बाबू क्या क्या लगाया दीदी ने तुमको? परफ्यूम, सेंट बोलता है उसको वो। कैसा लग रहा है? अच्छा महक रहा है? सबसे पहले तो मैं ये चला देती हूँ। पावर ऑन ही तो है, पावर तो ऑन है, चल क्यों नहीं रहा? स्विच टिपो। ओ मेरा तो और बुद्धि खराब हो गया है।
और मुझे यहाँ का स्विच बोर्ड के बारे में उतना पता नहीं था, फिर भी इतने सारे स्विच में कंफ्यूज होकर मैंने कैसे कैसे स्विच ओपन किया। और यहाँ पे मेरा टीका हट चुका है। और उसके बाद आरव को मौसी कैसे कैसे करके खाना खिला रही थी। और मुझे अपना बचपन का टॉय मिला यहाँ पे, नानी सारा बक्सा वक्सा खोली थी तब मुझे टॉय मिला और ये बहुत ज़्यादा क्यूट था। फिर शाम को हम छत पे आए थे, मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को आज छत पे का नज़ारा दिखा दिया जाए। तो यहाँ से पूरा ऐसे केले का पेड़ है, ये पड़ोस में मामियों का घर है और यहाँ पे पूरा ऐसे जंगल ही जंगल है। और यहाँ पे एक छोटा सा कैक्टस का पेड़ आप लोग दिख रहा होगा मेरे लेफ्ट साइड में। और ये नीचे पूरा आप जा सकते हो चाहो तो। और यहाँ के जो मतलब आगे है ना, इसके यहाँ पे भी इसके आगे भी जंगल ही है, बट वो जंगल मतलब ऐसा वाला नहीं है। इसके मतलब इसके आगे अगर आप थोड़ा सा चल के जाओगे तो आपको बहुत सारे आम के पेड़ मिलेंगे। और वहाँ पे आम के बहुत मतलब बड़े बड़े पेड़ हैं और बहुत सारा टेस्टी टेस्टी आम है। जब मैं छोटी थी तो मैं जाती थी तोड़ के ले आती थी, पर अब नहीं जाते। और इस साइड पे आई थिंक आई डोंट नो किसका पेड़ है, आई थिंक बांस का पेड़ लग रहा है देखने से। आप लोगों को क्या लगता है किस चीज़ का पेड़ है। और इस साइड तो यहाँ पे चिड़िया विड़िया शाम को अपने घर जा रही थी, फिर कल सुबह आएंगी यहाँ पे। और ये इतना ज़्यादा सुंदर लगता है नज़ारा। अगर आप शाम को यहाँ पे आओगे तो मस्त हवा चलती है पेड़ों के बीच में। फिर तब तक ना नीचे ऐसे डोर पे ऐसे खटखट खटखट हुआ, खोल रही है खोल रही। क्या लाए मामा? बहुत चीज है बहुत चीज। ज़ारा से कॉइल, ज़ारा से कॉइल। गाइस ज़ारा के मोटीन बैग से गाइस कॉइल निकल रहे हैं। वाह 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 वाह। और मेरा हालत बहुत ख़राब है, मैं ऊपर थी, मैं बाल झाड़ना भूल चुकी हूँ। चलो थोड़ा हेयर स्टाइलिंग किया जाए। उसके बाद मैंने मामा के लिए दरवाज़ा खोल दिया था और मुझे पता है मैं इतनी भूतनी जैसी क्यों लग रही थी, तो मैंने सोचा अपने बालों को झाड़ लेते हैं। और मैंने जहाँ पे अपना कैमरा रखा था वो ऐसे बार बार स्लाइड हो जा रहा था। मैंने आई थिंक प्लेन सरफेस पे गलत कर दिया रख के, क्योंकि मैं बार बार कैमरा ही से मतलब ठीक कर रही थी बार बार। और ये पसीने से गाइस देख सकते हो यहाँ पे इतनी गर्मी है, आई थिंक 40-45 डिग्री है यहाँ पे। फिर भी यार मेरे को मतलब बाल झाड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि इतनी गर्मी में आप जब बाल खोलोगे ना ऐसा लगता है यार इतनी गर्मी, ऊपर से लंबे बाल, मन करता है उनको छोटे करवा दूँ, बट प्यार है इन बालों से इसलिए नहीं कटवाती। और ये उलझ जाते हैं पसीने में तो मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है इस चीज़ से। बट फिर भी हम जैसे जैसे अपने बालों को झाड़ रहे थे, मैं सोचा ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं करेंगे, सिंपल एक चोटी बना लेते हैं, क्योंकि यार बाल उलझे नहीं तो उलझ जाएंगे तो यार वैसे भी बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं मेरे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से एक ब्रेड कर रही थी। और ये उन लोगों को सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग पार्ट लगता है जब आपको हाथ से उठा के ब्रेड करना पड़ता है। मेरे हाथ दर्द हो जाते हैं। गाइस कमेंट करना अगर आप एक गर्ल हो तो आप लोग ये पक्का सीन समझ सकते हो, या जो हाथ ऊपर करके ब्रेड करना होता है। फिर मैंने इसको अच्छे से ब्रेड किया। फिर मुझे ना रबड़ नहीं मिल रहा था, तो मैं ना कैसे कैसे करके खोज के एक क्लचर लेके आई। ये रेड वाला आपने देखा होगा, वहाँ पर तो बहुत सारे क्लचर है बट मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही क्लचर लाई थी। और ये एक चिट्टू सा फूल लगा लेते हैं। और ये इधर मेरा पूरा बाल यहाँ पे मेरे फेस के ऊपर आ रखा था, मैंने बाद में आईने में देखा था, तो मैंने सोचा इसको ऊपर कर देते हैं, ढक जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। उसके बाद ये परसों पूजा थी, मम्मी ने किया था, तो वो मैंने सोचा व्लॉग बनाऊंगी बट नहीं बना पाई, ये बनाया नहीं। तो उसके बाद मैंने वो वाला क्लिप यहाँ डाल दिया। उसके बाद शाम को एक बारात थी, वहाँ गए। अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।